हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, फिगर भी इसमें इंक्लूडेड है एंड इम्पोर्टेंस भी। तो स्टार्ट करते हैं हम एपोमिक्सिस से। एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है। एपोमिक्सिस का मीन्स होता है सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में देखे जाते हैं। इनमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ नहीं पाती, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। मीन्स ये क्लोन होते हैं, मीन्स एकदम टोटली आइडेंटिकल हो जाते हैं अपने पेरेंट को, और इसे एक तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम उसका फिगर देखेंगे। ऊपर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उस टाइम पे जो एम्ब्रियो बनता है उसका फिगर दिया हुआ है, विच इज मार्क्ड बाय ई। ठीक है। एफ में आप देख सकते हैं सिंथेटिक एपोमिक्सिस में, तो इसमें दिखाया गया है एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड बॉडी। इसमें MIME शो किया गया है, दैट इज माइटोसिस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग मियोसिस। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि डिप्लॉयड MMC बन गया। ठीक है। इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, माइटोसिस साथ में इसके मियोसिस भी हो गया, और इसमें जो है डिप्लॉयड MMC बना। अब ये जो MMC है ये फर्दर इसके अंदर कोई मियोसिस तो हो नहीं पाता, तो जब इसमें मियोसिस नहीं होता तो देख सकते हैं आप जो सेंट्रल सेल है वो भी डिप्लॉयड बॉडी है, एग सेल है। BBM1EE जो है वो एक तरीके की म्यूटेशंस हो जाती हैं इनमें, जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है। स्पर्म सेल्स जो है वो भी डिप्लॉयड शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो फर्दर जो स्पर्म सेल्स है जब एंडोस्पर्म का सेंट्रल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो वो जो एंडोस्पर्म फॉर्म करेंगे वो हो जाएगा हेक्साप्लॉइड, दैट इज 6N। ठीक है। एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट स्पर्म सेल फ्यूजन के। जो दूसरा वाला स्पर्म सेल होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है। कोई उसका यूज नहीं रहता, और यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जो इसमें एपोमिक्सिस में जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो ट्रिप्लॉइड की जगह हेक्साप्लॉइड है, और एम्ब्रियो जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बन गया। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कहलाता है पार्थेनोकार्पिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो है ये टोटली मैटरनल क्लोन बनता है, मीन्स ये अपने पेरेंट्स को टोटली मिमिक करेगा, इसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस के टाइप्स की। तो एक गैमोस्पर्मी, एडवेंटिव पॉली एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड डिप्लोस्पोरी इनके टाइप्स हैं। एक गैमोस्पर्मी में सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जांपल्स हैं सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसिलस और इंटीगुमेंट। ठीक है। न्यूसिलस और इंटीगुमेंट से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप कर जाता है। ठीक है। और जो न्यूसिलस और इंटीगुमेंट जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। मीन्स एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं साइट्रस एंड मैंगो। जो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होती है इसमें जो है एक एम्ब्रियो से मल्टीपल आप प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक जो होता है वो बनता है फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस। तो डिप्लोस्पोरी जो है, डिप्लोस्पोरी मीन्स की एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस। डिप्लोस्पोरी में मियोसिस एब्सेंट होता है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन जो होता है वो इसमें एब्सेंट रहता है। तो ये हो गए एपोमिक्सिस के टाइप्स। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किस चीज में क्या चीज डेवलप कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक गैमोस्पर्मी में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट। ठीक है। एंड डिप्लोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक बन रहा है फ्रॉम MMC बट विदाउट मियोसिस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस देखी जाए तो पहले बोला मैंने जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ये अपने पेरेंट के, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी थ्रू टू टाइप। ठीक है। ये
फिक्स करते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर्स को, जो कि यूज होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, इनकी सीड्स जो है वो रिपीटेडली यूज हो सकती है विदाउट लूजिंग हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर से जो भी हम सीड ऑब्टेन करते थे वो सेकंड जनरेशन में काम नहीं आती थी, बट एपोमिक्सिस के थ्रू जो है ये रीयूज की जा सकती है। और ये हाइब्रिड विगर की सीड्स को के जो कॉस्ट होते हैं वो भी कम होते हैं, तो ये फार्मर्स के लिए यूजफुल है। अब हम एपोमिक्सिस का अडाप्टिव या फिर इवोल्यूशनरी एडवांटेज देखेंगे। तो एपोमिक्सिस जो है वो इंश्योर करता है कि सबसे जो सुपीरियर जीनोटाइप्स है उनका सर्वाइवल अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। इनमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्यूजन ही गैमेट्स का नहीं होता है। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर दैट इज हेट्रोसिस जो है वो परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं। और प्लांट जो है वो फेवरेबल ट्रेड्स, प्लांट्स के पास जो फेवरेबल ट्रेड्स होती हैं वो कभी लूज नहीं होती, क्योंकि इनमें सेक्सुअल वेरिएशन ही नहीं हो पाता है, दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही एब्सेंट होती है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस ये है कि नेचर ने इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया था अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, कि जब अनयूजुअल अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो उसमें इसका सर्वाइवल हो पाए। ठीक है, लेकिन क्रॉप्स में ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि फार्मर्स जो है इन हाइब्रिड सीड्स को रीयूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो हाइब्रिड सीड्स होती हैं, जो हाइब्रिड विगर से ऑप्टेन होती हैं, वो अपनी जो विगर होती है वो सेकंड जनरेशन में लूज कर देती है, और ये रिड्यूस करती है सीड प्रोडक्शन के कॉस्ट को भी। ठीक है, अब जानेंगे कि एपोमिक्सिस क्यों होता है। तो अगर सिट्रस में एंड मैंगो में देखा जाए तो न्यूसेलर सेल जो होते हैं ओव्यूल के, न्यूसेलर सेल्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं डिवाइड करना और फॉर्म कर देते हैं एम्ब्रियो को। इसे हम कहते हैं एपोसिमेटिक सीड्स। ठीक है, ग्रासेस एंड एस्टेरेसी फैमिली में अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक जो होता है वो डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है फ्रॉम डिप्लॉयड सेल विदाउट मियोसिस। वो डिप्लॉयड सेल हो जाता है क्या, एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। पॉली का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। पॉली मीन्स मल्टीपल, ठीक है, या मोर देन वन, और एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन होना एक एम्ब्रियो का इन अ सिंगल सीड, तो ये तो नॉर्मल था, बट पॉली में क्या होता है कि मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एक एक ही सीड में। ठीक है, कॉजेज इसके हैं क्या, जाइगोटिक पॉली, मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट डिवाइड्स इनटू मैनी। ठीक है, जाइगोटिक पॉली में क्या होता है, जाइगोट मल्टीपल में डिवाइड कर जाता है और वो फिर डेवलप कर जाता है एम्ब्रियोज में। ठीक है, पॉली फ्रॉम अदर सेल्स, दैट इज एम्ब्रियो अराइज होगा फ्रॉम न्यूसेलस, ईदर फ्रॉम सिनर्जिड्स, न्यूसेलस, इंक्यूगेमेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोज, दैट इज एडवेंटिव पॉली भी इसे कहा जा सकता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, नॉर्मल सीड में आपको दिखाया जा रहा है सिंगल एम्ब्रियो लेफ्ट साइड वाली इमेज में, बट राइट साइड में पॉली एम्ब्रियोनिक सीड दिखाई जा रही है। एक सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज प्रेजेंट है। ठीक है, फर्दर ये मल्टीपल एम्ब्रियोज जो है मल्टीपल प्लांट्स में सेपरेटेड फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पे आप पॉली एम्ब्रियोनी देख सकते हैं, एक सीड्स में 2 से 3 जो है प्लांटलेट्स निकल रहा है। ठीक है, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी को शो कर रहा है। यहाँ मैंगो में आप देख सकते हैं, ये नींबू की बीज है, एक बीज में से 3-4 पौधे निकल रहे हैं, तो ये सब जो है पॉली को शो कर रहा है। एग्जाम्पल्स क्या है, पॉली किसमें देखी जाती है, सिट्रस में देखी जाती है, दैट इज नींबू में, अनियन में, ग्राउंड नट में, अपनशिया में। ये सब जो है नेचुरल पॉली शो करते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है पॉली की, तो ये इंश्योर करता है सर्वाइवल, मोर एम्ब्रियोज इक्वल्स टू हायर चांस ऑफ सेटलिंग। ओके, ये यूजफुल है प्लांट ब्रीडिंग में, एज न्यूसेलर एम्ब्रियोज आर डिजीज फ्री एंड ट्रू टू टाइप। ठीक है, मेंटेन करता है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी को, वन एम्ब्रियोज आर न्यूसेलर इन ओरिजिन। यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉली में क्या होता है। एपोमिक्सिस जो है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन है। पॉली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड है। ठीक है, टाइप तो है दोनों का रिप्रोडक्शन का,
एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और पॉलीएम्ब्रियोनी दोनों में हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में। ऐसे ही आपको ये पूरा जानना चाहिए। मेन प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है एपोमिक्सिस में, एम्ब्रियो डेवलप करते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट और अदर टिश्यू में क्या है, लाइक न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट। ओके, जेनेटिक नेचर क्या है, क्या होता है एपोमिक्सिस में ऑफस्प्रिंग का, ये क्लोन्स बनते हैं। और पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जेनेटिकली मे बी आइडेंटिकल भी हो जाए और डिफरेंट भी हो जाए, डिपेंड करता है ये एम्ब्रियो के ओरिजिन पे। ठीक है, अकरेंस में क्या है, और एपोमिक्सिस देखा जाता है एस्टेरेसी में, ग्रासेस में, साइट्रस में एंड मैंगो में। वेरस पॉलीएम्ब्रियोनी देखी जाती है साइट्रस में, अनियन में, ग्राउंड नट में एंड अपनशिया में। एग्जाम पॉइंटर्स अब हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी और नीट पे फोकस कर रहा है। एपोमिक्सिस मीन्स होता है एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन। इनके एग्जांपल्स हैं साइट्रस, मैंगो एंड ग्रासेस। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है बहुत सारे एम्ब्रियो बनना एक सीड के अंदर, इसका एग्जांपल है साइट्रस एंड अनियन। दोनों ही जो है प्लांट ब्रीडिंग में और एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।